नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं एक खास प्रोग्राम आपके लिए। अभिजीत दिपके, एक ऐसा नाम जिसको कोई जानता नहीं था, लेकिन अब सरकार के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन के उभरा है। अभी तक कॉकरोच जनता पार्टी जो मजाक मजाक में शुरू हुई थी, उसने इतना सीरियस रूप धारण कर लिया कि पहली बार सरकार को किसी के सामने घुटने टेकते हुए देखे। बच्चों का आंदोलन, जेन का आंदोलन अभी तक सरकार को घेरे हुए है। एक सप्ताह हो गया, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में नहीं आ रहे, ना राज्यसभा ने लोकसभा। इतना खौफ है। तो जो टूलकिट होता है सत्ता पक्ष का, खासकर भाजपाई और संघ का, कि जो भारी पड़े उसकी विश्वसनीयता पर ही सवाल उठाओ। राहुल गांधी भारी पड़े तो उनकी विश्वसनीयता पर फिर सवाल उठाओ, उन्हें चाइनीज कहो। कोई पत्रकार भारी पड़े तो चाइनीज फंडिंग, सोरेस का फंडिंग है बता दो। और उसके खिलाफ लगातार विदेश किसके पैसे से जाता है, क्या किसके कैसा करता है, कभी टी शर्ट पहन के क्यों आता है, वो ड्रग ही लेता है, वो तो ऐसा करता है। ताकि विश्वसनीयता इतनी खत्म करो कि उसके सीरियसनेस पे लोग मजाक करने लगे। लेकिन हर जगह ये टूल काम नहीं आता। राहुल गांधी के मामले में तो उसको पप्पू भी बना नहीं पाए, कुछ भी नहीं पाए। और एक दूसरा इनको जोरदार टक्कर देने वाला मिला, वो है अभिजीत दीपके। अभिजीत दीपके जब अमेरिका से आया तब इसको बोला कि अमेरिकन फंडिंग है। फिर जब पता पड़ा कि कोई फंडिंग का प्रूफ ही नहीं दे पाते, तो फिर उसके पूरे आंदोलन को टुकड़े टुकड़े गैंग का आंदोलन है या अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। लेकिन वो जेन है, वो इनसे 10 गुना शार्प है। उन्होंने सरकार और सरकार का जो टूलकिट है इसको ध्वस्त कर दिया। बीजेपी संघ के लोगों को पानी पिला दिया, उनकी हर षड्यंत्र को फेल किया और पहले ही बता दिया। पत्थरों का ट्रक आ गया तो रात को ही बता दिया, एक कल हमको बदनाम करने के लिए रात को ही ट्रक लाए हैं। और बाद में निकाला कि ये दिल्ली पुलिस के कब्जे में ट्रक था, एक्सीडेंट का जब्त किया हुआ, ये कैसा आया यहाँ पे। भाग रही पुलिस जवाब देने से। टूटी हुई गाड़ियां पहले ही लाके रख दी रास्ते पे ताकि बताया जाए कि इन्होंने गाड़ियां तोड़ी। फिर कुछ अपने ही लोग भेज के पथराव करवाया, बोले बच्चों ने पथराव करवाया, लेकिन पथराव कहीं और हुआ और बच्चे के और बता रहे थे। लेकिन बच्चों के नाम से, जेनजी के नाम से सब कुछ करने के बाद कुछ नहीं हुआ। तो एक गुजरात से मिसाइल आया। अभिजीत के पिता तो बहुत सामान्य कर्मचारी थे। अमेरिका कैसा गया अभिजीत, डिग्री कैसी ली, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अभिजीत ने कह दिया कि मेरी स्कॉलरशिप, मेरे बैंक लोन, ये सब मेरे पास है कागज, मैं दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री भी अपनी डिग्री दिखा दे जरा। लेने के देने पड़ गए, गले पड़ गया मामला। एक लास्ट आखिरी सवाल है। आप काफी चर्चा में हैं, तो पर्सनल अटैक्स भी हो रहे हैं आपके ऊपर। रिसेंटली एक आरटीआई फाइल की गई है आपके एजुकेशन बताने के लिए, उस पर क्या क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं? नहीं, उस पर तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं अपने एजुकेशन लोन और मैं मेरे स्कॉलरशिप के लेटर दिखाने को तैयार हूं। मैं नरेंद्र मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करता हूं वो भी अपनी डिग्री दिखा दे। तो फिर ये हमले लगातार बनाते रहेंगे। देखिए, ये संघ और बीजेपी की खासियत है, वो हमले रोकते नहीं, आपको सांस लेने नहीं देंगे। ये विफल हो गया, उसके लिए निर्लज्जता पूर्ण वो उसको जिक्र भी नहीं करेंगे। कल तक जो जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि बताए पैसे कहां से लाए, आज वो सब चुप है उसमें। अब नया एक तीर निकला है, और वो तीर बहुत सोच समझ के ऐसे इंसान से चलवाया कि जिसपे आप शक भी नहीं कर सकते। क्योंकि इस देश से यदि विपक्ष पे किसी मुसलमान से या किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति द्वारा आरोप लगवाओगे, तो फिर उसमें संघ और भाजपा साइड हो जाती। भैया हम हमारे तो ये लोग है नहीं, ये कहां से करेंगे। अब अभिजीत दीपके को गिरफ्तार करने की मांग उठ रही है। अभिजीत दीपके को गिरफ्तार किया जाए, एफआईआर दर्ज करवाने पहुंचा एक शख्स दिल्ली।
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप के खिलाफ दिल्ली पुलिस के पास एक लिखित में शिकायत पहुंची है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने अभिजीत दीप के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उसकी गिरफ्तारी की मांग की है। फैजान ने एक तरफ जहां अभिजीत दीपके को पाकिस्तानी एजेंट और उमर खलीद का समर्थक बताया, तो दूसरी तरफ मीडिया से बातचीत के दौरान खुद पर हमला करवाया यह आरोप लगाया। साथ ही कहा कि यदि दीपके को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो देश में दंगे फसाद करवा सकता है। फैजान अंसारी ने डीसीपी दफ्तर के बाहर शिकायत की एक कॉपी दिखाते हुए एएनआई से बात की। आज मैंने अभिजीत दीपके के खिलाफ डीसीपी को लिखित में शिकायत दी है क्योंकि उनके लोगों ने मुझ पर 2 बार हमला किया है। इसके सबूत मेरे पास है। मुझ पर पुणे और औरंगाबाद में हमले किए गए। मैंने वहां 2 केस फाइल किए हैं और मैं चाहता हूं कि दीपके को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। फैजान ने दिल्ली सीएम और पुलिस को सैल्यूट करते हुए कहा कि सोनम वांगचुक को सही समय उठा लिया, जिसकी वजह से दिल्ली की स्थिति बहुत बिगड़ने से बच गई। दीपके सब कुछ अपने फायदे के लिए कर रहा है। फैजान ने जिस लिखित शिकायत को लेकर डीसीपी दफ्तर पहुंचा, उस पर सीजेपी फाउंडर को पाकिस्तानी एजेंट और उमर खलीद का समर्थक बताया गया है। शिकायत में लिखा है कि अभिजीत पाकिस्तानी एजेंट है, उमर खलीद का समर्थक है, जिसने कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे। बॉलीवुड से भी सेलिब्रिटीज को अभिजीत दीपके ने पैसे लेकर जंतर मंतर बुलाया था। फैजान ने कहा कि मुंबई से दीपके की शिकायत करने दिल्ली पहुंचा है। वही दिल्ली पुलिस की ओर से भी इस शिकायत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। फैजान ने दावा किया कि उर्फी जावेद को 1 लाख रुपए और पूनम पांडे को 20,000 रुपए मिले थे। इन्फ्लुएंसर ने उमर खलीद की तरह अभिजीत दीपके को जेल में डालने की बात कही है। गौरतलब है कि सीजेपी के जंतर मंतर पर 1 महीने से अधिक समय चल रहे आंदोलन के दौरान कई सेलिब्रिटीज भी पहुंचे थे। उसने तुरंत एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए कहा कि अभिजीत दीपके देश का माहौल बिगड़ रहा है और इसको रोका नहीं गया तो ये भारत में दंगे फसाद करवा सकता है। ये नया पेतरा, एक नया तरकश से तीर निकला है। अब आप जो उसने वो दिया है एएनआई को, वो आप सुन सकते हैं। ये एएनआई के ट्वीट है और साथ में उसका वक्तव्य भी है। ट्वीट देखिए क्या कहता है। ऑन फाइलिंग अ पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके, अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर Faizan Ansari says, "Today I have filed a written complaint against Abhijit Deepke, the founder of CJP party, with Delhi DCP because I have proof that his men attacked me. I was attacked in Pune and Aurangabad. There are already 2 cases filed on that. I want the Delhi police to immediately arrest Deepke. Moreover, I salute Delhi CM and the police for detaining Sonam Wangchuk at the right time, due to which the atmosphere in Delhi was saved from deteriorating. Deepke is doing everything of his own benefit." अब इसका ये वीडियो भी आप देख लीजिए। फैजान जी, आप यहाँ नई दिल्ली डीसीपी ऑफिस पहुंचे हैं, शिकायत दर्ज कराने, किसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने? सर, मैंने सीजीपी पार्टी के जो फाउंडर है अभिजीत दीपके, उनके अगेंस्ट आज मैंने दिल्ली डीसीपी सर को रिटर्न कंप्लेंट फाइल करी है, क्योंकि मेरे ऊपर, मैं ऐसा इंसान हूं सर कि मैं खुद उस चीज़ का प्रूफ लेके आया हूं। मेरे ऊपर अभिजीत दीपके के लोगों ने अटैक किया, पुणे में मेरे ऊपर अटैक हुआ, औरंगाबाद में मेरे ऊपर अटैक हुआ। ऑलरेडी 2 केस उसके लिए फाइल हैं और मैं चाहता हूँ दिल्ली पुलिस इमीडिएटली अभिजीत दीपके को अरेस्ट करे। और सबसे बड़ी बात सर, दिल्ली पुलिस को, दिल्ली सीएम को हेड्स ऑफ है, जिन्होंने सोनम वांगचुक को सही टाइम पर डिटेन किया, जिसकी वजह से दिल्ली का माहौल ख़राब होने से बचा। और मैं दिल्ली पुलिस से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, अभिजीत दीपके को मैंने रिटर्न कंप्लेंट दी है, प्लीज़ उसको इमीडिएटली अरेस्ट करें, ताकि आगे कोई भी दंगा फसाद या कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सके। ये अपने फायदे के लिए सब कुछ कर रहा है और प्लीज़ सीजीबीटी पार्टी को सपोर्ट मत करिए। थैंक यू वेरी मच। देख लिया आपने ये वीडियो। ये जो सज्जन है जो लगातार दीपके के खिलाफ आग उगल रहा है, लेकिन इसके पहले जिसका जिक्र मैंने किया था आपको कि दीपके के ऊपर पहले गुजरात से एक मिसाइल आई थी, लेकिन वो ठुस हो गई कि दीपके बताया कि उसने अपने एजुकेशन अमेरिका में पढ़ने का खर्चा किसने उठाया, जबकि उसके पिता की तनख्वाह इतनी नहीं है। तो एएनआई ने जो इंटरव्यू लिया दीपके का, उसका एक क्लिप है, वो भी देख लीजिए। एएनआई ने ट्वीट किया है सोशल मीडिया पे। कॉकरोच जनता पार्टी फाउंडर
Abhijit Dipke says, I am ready to show the documents related to my education loan and the scholarship letter. I also request Narendra Modi to show his degree. देख लीजिए, वो कहता है कि जो मेरे पे आरोप लगे वो उस पे है। अब ये कंप्लेंट की बात करते हैं। ये कंप्लेंट जो है, ये कंप्लेंट ये बताती है कि ये व्यक्ति जो है अंसारी, इसका क्या है इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन इसके पहले जो कंप्लेंट है, ये कंप्लेंट बहुत कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इसलिए है कि ये कहता है कि मुझ पर औरंगाबाद और मतलब संभाजीनगर, अभी छत्रपति संभाजीनगर नाम हो गया उसका, और पुणे में हमला हुआ और ये हमला दीपके ने करवाया। यदि इसके पास प्रूफ है तो महाराष्ट्र में तो डबल इंजन की सरकार है, वहां तो देवेंद्र फडणवीस के हाथ बिल्कुल फड़फड़ा रहे हैं, गृह मंत्री है वो दीपके को उठाने के लिए। वहां का तो पुलिस युवा बच्चों के मतलब छोटे छोटे बच्चों के, जो 14 साल 15 साल के बच्चों के पॉकेट में ड्रग रख के उनकी जिंदगी बर्बाद करने की धमकी देते हैं, वो वीडियो मार्केट में है। ऐसी जांबाज पुलिस महाराष्ट्र में है और आपके पास सारे प्रूफ है, सबूत है, तो अभी तक तो दीपके को उठा ले जाते हैं। ये क्या एक पब्लिसिटी का खेल है? दूसरी बात, ये जो इन्फ्लुएंसर है जो कहता है कि हमको 2 बार मारने का प्रयास किया और उसको पाकिस्तानी होने का इसके पास पूरे सबूत है, और उमर खलीद का समर्थक बताया जाता है। ये सारे प्रूफ उसको दिल्ली पुलिस को देने चाहिए, मात्र एप्लीकेशन लिखने से काम नहीं होगा। ये आरोप तो कोई भी किसी पे लगा सकता है। इन पे भी एक आरोप लगा सकता है कि आप बांग्लादेशी है, लेकिन वो आरोप लगाने से काम नहीं होगा। हाँ, लेकिन दीपके के खिलाफ किस किस हद तक कौन कौन जा सकता है, ये फैजान अंसारी जो है, ये बेसिकली किसके हाथ में खेल रहा है? इसने जो नाम लिए, पूनम पांडे और एक एक्ट्रेस का नाम लिया जो बहुत फेमस है, ऐसे वैसे मतलब उनके जो कपड़े होते हैं, तो उसमें यदि पैसे दिए हैं, उसने कहा कि पूनम पांडे को 20 दिए हैं, 20,000 रुपए, और दूसरी को जो है उसको 1 लाख रुपए दिए हैं। तो जिनने लिए उनको भी हिसाब देना होगा कि उर्फी जावेद जो कई टाइप के कपड़े, मतलब उसका वो एक अलग फैशन स्टेटमेंट है। वो हो सकता है कि हमें पसंद नहीं, लेकिन वो पहनती है और उसको वो अधिकार भी है, जब तक जो डिसेंसी के जब तक नॉर्म क्रॉस नहीं करते। वो अपने अलग अलग पोशाकों में आती रहती है और बड़े उलूल जुलूल हमको लगते हैं, लेकिन उसके लिए लगता है फैशन स्टेटमेंट है। वो जो उर्फी जावेद है वो और पूनम पांडे, इनको भी बताना होगा कि इन्होंने पैसे लिए कैसे। तो केस उन पे भी बनेगा कि यदि ये पाकिस्तानी आदमी है तो इस पाकिस्तानी से पैसे लेकर आपने कैसा। तो इसने इनडायरेक्टली उन दोनों के नाम लेके उनको भी फंसाने का प्रयास किया, जबकि रिकॉर्ड बताता है कि उनकी इन लोगों से अच्छी पटती है। तो किस बात पे उसने उनका नाम लिया ये तो भगवान जाने, या कुछ अनबन हो गई इसलिए उनको शहीद करने के लिए उनके नाम लिए। अब ये बहुत इस देश में इजी हो गया है कि आप किसी को भी पाकिस्तानी कहो, किसी को भी आप ये कहो कि ये चाइना से पैसा लेता है। अभी ईडी ने, सीबीआई ने जो एक न्यूज एजेंसी पे, एक मीडिया हाउस पे चाइनीज फंडिंग के नाम से रेड की, उसको बंद किया। उसके जो एडिटर थे, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट माने जाते हैं, उनको 6 महीने जेल में रखा। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद पता पड़ा कि उनके पास कुछ भी प्रूफ इसका नहीं है। अब ये जो अंसारी साहब है, ये इन्फ्लुएंसर है, ये सिर्फ फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। फिल्म एक्टर, एक्ट्रेस की गॉसिप्स, ये वो, इसके वो ट्वीट करते रहते हैं, इसके उसके इंस्टा अकाउंट में आपको कई चीजें मिलेगी ऐसे। तो ये लगातार इनके ऊपर, इनकी खासियतें इनके बारे में बताया जाता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में इनके ऊपर लिखा गया कि ये इंडिया के बड़े इन्फ्लुएंसर है।
और हर फिल्म पार्टियों में दिखाए जाते हैं, फिल्म फ्रेटर्निटी में इनकी बड़ी पूछ परख है। तो कुछ उसके इंस्टाग्राम अकाउंट जो है फैज़ान अंसारी के, वो मैं आपको थोड़ा एक फ़ील के लिए कि ये क्या है। एक इंस्टाग्राम है, इसमें वो खुद के उनके ट्विटर इंस्टा के हैंडल से है, सपोर्ट बॉलीवुड क्वीन कंगना रनावत फॉर द लेटेस्ट स्टेटमेंट। कंगना ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मंदिर में शॉर्ट पहन के महिला लड़कियों ने नहीं जाना चाहिए। तो उसने कहा कि हाँ, मैं कंगना के साथ हूँ इस बात पे। ये एक ट्वीट देख लीजिए। मैं सिर्फ एक आपको फ़ील करने के लिए बता रहा हूँ, इसको समझने के लिए कि ये व्यक्ति जो है, जिसने अभिजीत दीपके के खिलाफ वो माँगा है। एक और फैज़ान बॉलीवुड नाम से जो हैंडल है इंस्टाग्राम का, उसमें एक एबीपी लाइव का एक मराठी आइटम है, वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सैफ अली खान स्टॅबिंग केस, सैफ अली खानवर हल्ला केल्याच्या संशयावरून, यानी सैफ अली खान पे जो घर पे हमला हुआ था, उसको चाकू मारा गया था, उसमें आकाश कनौजिया नाम के एक कार्यकर्ता को पकड़ा गया था, लेकिन बाद में उसको छोड़ दिया गया। तो उसको फैज़ान अंसारी ने 11,000 रुपए की मदद की और उसकी शादी की भी जवाबदेही उसने दी कि मैं आपकी शादी भी करूँगा और आपको अ, मदद भी करूँगा। एक ये है। मैं लगातार सिर्फ़ इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आपको पता पड़े कि ये जो फ़िल्म से ज़्यादा रिलेटेड है। फिर है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, फिर फैज़ान बॉलीवुड के नाम से जो ट्विटर हैंडल है उस पे एक है। इंदौर मध्य प्रदेश के इससे है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फ्रॉम मुंबई कंप्लेंट टू द कमिश्नर ऑफ पुलिस राकेश गुप्ता अगेंस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा। इन्होंने कुणाल कामरा के खिलाफ एक कंप्लेंट की है कि सलमान खान के बारे में उन्होंने जो बोला है वो गलत था और इंदौर में ये कंप्लेंट की है, ऐसा ये फैजल खुद कहता है और उसने कामरा और सलमान खान दोनों के फोटो लगाए हैं। ये और है। बाकी उसके ट्विटर हैंडल पे आप इसके यदि उस पे चले जाएँगे आप, तो कई चीज़ें मिलेगी आपको एक लाइन से, जो बताती है कि इसकी फ़िल्म इंडस्ट्री में काफ़ी आना मतलब फ़िल्म इंडस्ट्री में ही काम करता है ये और फ़िल्मों के बारे में ही इन्फ्लुएंसर करके जाना जाता है। एकाएक ये अभिजीत दीप के पाकिस्तानी होने का इसको प्रूफ़ आ गए। मुझे लगता है कि न जो वर्तमान स्थिति है देश की, ऐसे में अमित शाह जी ने इस्तीफ़ा देकर नरेंद्र मोदी ने तुरंत फैज़ान अंसारी को गृह मंत्री नियुक्त कर देना चाहिए। या इसको रॉ का चीफ या इसको अ, विदेश मंत्री या रक्षा मंत्री बना देना चाहिए। क्योंकि भारत के अंदर इतना बड़ा आंदोलन पाकिस्तान के फंडिंग से हो रहा है और इस अंसारी के पास सारे सबूत हैं। लेकिन भारत सरकार के पास कोई सबूत नहीं। इतनी नाकारा सरकार क्या कर सकती है? या तो वाक़ई अभिजीत दीपके बिल्कुल क्लीन है, ईमानदार है, नहीं तो भारत सरकार उसको छोड़ती नहीं। मैं नहीं मानता भारत सरकार इतनी कमज़ोर है। तो फिर ये अंसारी से यूँ ही कोई पीछे से खेल करके ये कंप्लेंट डलवा रहा है। क्योंकि इसमें निकलना कुछ नहीं है। कोई भी किसी की कंप्लेंट मैं कल प्रधानमंत्री के नाम से एक कंप्लेंट दे दूँ कि प्रधानमंत्री ऐसे है, वैसे है, तो प्रधानमंत्री अरेस्ट नहीं होंगे। कोई भी पुलिस यदि पुलिस को वाक़ई अपना ईमानदारी से काम करना हो तो उनको देखना होगा। मात्र कोई टॉम डिक हैरी कोई भी उठ के ऐरा-गैरा नत्थू खैरा बोल देता है कि अरे भाई ये ऐसा है, तो पुलिस तुरंत उसको एक्शन लेती नहीं। पुलिस को सारे सबूत देखने होंगे। इन्हें सबूत देने चाहिए पुलिस को कि ये पाकिस्तान का कैसा है। साथ में इसको पूनम पांडे और उसको भी पुलिस ने इंक्वायरी पे बुलाना चाहिए कि तुम्हें पैसे कैसे मिले? कैश में मिले, अकाउंट ट्रांसफर हुए और आप ऐसे पैसे लेके ऐसे आंदोलन में कैसे आए? उन पे फिर एक्शन होनी चाहिए। और इसके ऊपर जो हमले हो गए, तो महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस क्या कर रहे हैं? जब देवेंद्र फडणवीस के लोग मतलब उनके खास उनके रेवेन्यू मिनिस्टर बावनकुळे सिर्फ दीपके को मिलने के लिए शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की है, उसके मंत्री को लांछन लगा रहे हैं और शिवसेना और एकनाथ शिंदे को कह रहे हैं कि एक्शन लो इन पे। ये दीप कैसे कैसे मिल के आए? और यहां तो दीप के द्वारा हमला करने की बात हो रही है। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस की पुलिस यदि नहीं है तो इसका मतलब वो भी कंप्लेंट फेक है। ऐसे कई कंप्लेंट अभी दीपक के खिलाफ आएंगे क्योंकि दीप के
सरकार के लिए हानिकारक दिखाई दे रहा है। तो इस देश में एजुकेशन सिस्टम पे ज्यादा ध्यान दो। इस देश में जेन जी ने जो सवाल उठाए, एजुकेशन सिस्टम आपका आपका पेपर लीक सिस्टम, इस पे ध्यान देने के बजाय वो दीप के और इन बच्चों पे, आंदोलनकारियों पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ये है हमारी सरकार। ये तो दीपके ने अभी दीपके के खिलाफ शुरुआत हुई है। अभी ऐसे कई लोग आएंगे, कई फेक नैरेटिव बनाएंगे, और ये सरकार को भी पता है, सबको पता है, जिसने कंप्लेंट की उसको भी पता है कि मेरे एक शिकायत से कुछ नहीं होगा, लेकिन उसको पब्लिसिटी उसने पूरी ले ली दीपके के खिलाफ बोल के। और दूसरी बात, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को बहुत सारा मटेरियल दे दिया कि अब दीपके के खिलाफ लगातार, अब दीपके के खिलाफ टेलीविजन चैनल पे भी बीजेपी के प्रवक्ता जोर जोर से चिल्ला के कहेंगे ये तो पाकिस्तानी है, अरे इसके खिलाफ कंप्लेंट है पाकिस्तान की कि पाकिस्तानी है करके, ये बोलना शुरू कर देंगे। क्योंकि किसी को गाली देने के लिए कुछ एक सपोर्ट चाहिए होता है, वो सपोर्ट इन्होंने अंसारी के द्वारा दिलवाया। लेकिन अब अभिजीत दीपके के युवाओं को भी देखना होगा, इसके खिलाफ भी एक्शन लेनी होगी, ताकि सनद रहे कि कोई भी उठ के कोई भी किसी पे आरोप नहीं करे। इसको कोर्ट में घसीटना चाहिए ये बताने के लिए कि इसको प्रूफ करे कि हमने पैसे दिए, और ये प्रूफ करे कि दीपके पाकिस्तानी है, देश में दंगा करवाना चाहता है। यूं ही किसी को कहना कि देश में दंगा करवाना चाहता है, ये किसी भी भारतीय के खिलाफ एक षड्यंत्र की बू आती है इससे। जो आपको सवाल पूछेगा वो दंगा करवाना चाहता है देश में। दंगा कौन करवाना चाहता है? दंगा दिल्ली पुलिस करवाना चाहती है क्या? सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है कि पिलेट गन कैसे चले। सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है कि प्राइवेट कपड़ों में बिना नेम प्लेट के लोग कैसे घुस रहे थे, कैसे पीट रहे थे, पूछ रही है कोर्ट। बहुत सारी चीजें अब आएगी दीपके के जीवन में, यह तो शुरुआत है। आज न्यूज लॉन्चर के विशेष कार्यक्रम में इतना ही। फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।